आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन चौधरी। खबर देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। नतीजे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के लिए निराशाजनक रहे। बावजूद इसके कि इनकी पार्टी TRS इस बार भी सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा प्राप्त करने में कामयाब रही है। TRS ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की 150 सीटों में से 56 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो वहीं बीजेपी ने नतीजों में लंबी छलांग लगाते हुए 48 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM ने अपनी पहले वाली स्थिति को मजबूती के साथ बनाए रखने में कामयाबी हासिल की है। MIM ने पिछली बार यानी 2016 की तरह इस बार भी 44 सीटों पर कामयाबी का परचम लहराया है। कांग्रेस की अगर बात करें तो इसका प्रदर्शन पिछली बार की तरह इस बार भी फीका ही रहा और सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत का स्वाद मिल पाया है। हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजों से 2 खास बातें निकलकर सामने आई हैं। एक तो यह है कि जिस तरह से दक्षिण में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए इस चुनाव को बीजेपी ने प्रवेश द्वार के तौर पर देखा, उसमें उसे बहुत हद तक कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि 4 से 48 सीटों पर जीत दर्ज कर लंबी छलांग लगा डाली है। यानी इस बार बीजेपी ने 12 गुना सीटें बढ़ा ली हैं। तो वहीं दूसरी खास बात यह है कि ओबीसी को मजबूत किले को ढाने में बीजेपी को पूरी सफलता नहीं मिली, क्योंकि ओबीसी ने अपने पहले के प्रदर्शन को पूरी मजबूती के साथ बनाए रखा और 44 सीटों पर जीत दर्ज कर अपने पिछले प्रदर्शन में कोई कमी नहीं आने दी। पिछली बार भी MIM को 44 सीटें ही मिली थी। इसमें एक खास बात यह भी रही कि ओबीसी की पार्टी ने कुल 51 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे थे और 44 सीटों पर कामयाबी का परचम लहरा डाला। मतलब यह है कि MIM का स्ट्राइक रेट 86% से भी ज़्यादा रहा। इन 2 खास बातों से हटकर भी कुछ ऐसी बातें रही जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और वह यह है कि कांग्रेस की स्थिति लगातार कमज़ोर होती जा रही है और उसकी जगह बीजेपी लेती दिखाई दे रही है। इस बार के ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में TRS को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। TRS को पिछली बार यानी 2016 के मुकाबले इस बार 33 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है, यानी 40% कम सीटें मिली हैं। TRS को 2016 में TRS को 99 सीटें मिली थी। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजों ने जिस तरह से बीजेपी का उत्साह बढ़ाया है, उससे यह प्रतीत होने लगा है कि 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी मजबूत दावेदार बनकर सामने आ सकती है। हालांकि अभी से यह कह देना कि बीजेपी TRS को रिप्लेस कर देगी वक्त से पहले की बात होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अभी 3 साल का वक्त बाकी है। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी जैसा चाह रही थी लगभग वैसे ही नतीजे उसके फेवर में आए हैं। यह अलग बात है कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी काफ़ी दूर रही। वैसे जिस तरह से बीजेपी ने हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में भी ताकत झोंकी और पार्टी के कई बड़े नेता खासकर JP नड्डा, अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया, उससे यह स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी को रोकने के लिए किसी भी पार्टी को उसी तरह मेहनत करनी होगी जैसा बीजेपी करती है। वैसे बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन की वजह यह भी मानी जा रही है कि बीजेपी नेताओं की तरफ से कुछ ऐसे बयान आए जिसमें ध्रुवीकरण हुआ, जिसका फ़ायदा बीजेपी को तो मिला ही, इससे MIM को भी फ़ायदा हुआ। इस बार जनता की समस्याओं को छूने वाले मुद्दे कम थे और वैसे मुद्दे ज़्यादा थे जिससे ध्रुवीकरण का रास्ता आसान होता दिखाई दिया, जिसे बीजेपी ने अपने एजेंडे में प्राथमिकता के तौर पर शामिल किया था। जैसे योगी आदित्यनाथ का चुनावी सभाओं में हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर किए जाने पर
जोड़ देना या फिर बीजेपी की तरफ से मुस्लिम इलाकों में सर्जिकल स्ट्राइक किए जाने वाली बात का कहना, जबकि वैसे स्थानीय मुद्दे जिसका लोगों के जीवन से सीधा सरोकार है को लगभग नज़रअंदाज किया गया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या लोगों के लिए जीवन के जो साधन उपलब्ध कराए जाने से ज़्यादा ज़रूरी है किसी शहर का नाम बदल दिया जाए? इस सवाल का जवाब खुद मतदाताओं को ही देना है कि उनकी रुचि किन मुद्दों पर ज़्यादा है। अंत में आपको यह बताते चलें कि 2018 में तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी कुछ खास नहीं कर पाई थी और उसे 119 विधानसभा सीटों में से मात्र 2 सीटों पर ही कामयाबी मिल पाई थी, जबकि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से 4 पर ही कामयाबी मिली थी। तो आखिर क्या वजह रही कि बीजेपी ने नगर निगम चुनाव में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की? वजह सामने है, बाकी विश्लेषण खुद आपको करना है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।